हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे क्लास 10th का जो आपका पॉलिनोमियल यानी चैप्टर सेकंड मैथ का जो पॉलिनोमियल चैप्टर है आपका यानी बहुपद। इसका हम करेंगे दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में या आपके जो टर्म फर्स्ट है, ठीक है, उस एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आ सकता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, मतलब अल्फा और बीटा जो है किसी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के ज़ीरो है, ठीक है। यहाँ पे तो हमें क्या करना है, हमें इस बहुपद से, ठीक है, क्या निकालना है, हमें सम ऑफ ज़ीरो निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो निकालना है और हमें वैल्यू पता करनी, इन सब की वैल्यू पता करनी है। अब इसको कैसे करना होता है सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो क्वाड्रिक यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल लिखा हुआ है ना, उसको लिखेंगे। तो पॉलिनोमियल मेरे पास क्या है, मेरे पास पॉलिनोमियल है टी का स्क्वायर माइनस का 4t प्लस का 3। मेरे पास ये दे रखा है टी का स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे इससे हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें से निकालेंगे। देखो एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल किस प्रकार से बनता है, मतलब एक द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है, वो होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह का होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ये जो दिख रहा है ना, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके सामने ए की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे ये टी का स्क्वायर दिख रहा है ना, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं लिखा तो हमका मान लेते हैं 1। क्या हो गया 1, यानी कोई भी एक वेरिएबल वाला जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे उसके सामने वाली जो वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है। तो हम यानी टी स्क्वायर के सामने क्या है, कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ए की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। इसी प्रकार से देखो ये वेरिएबल है एक्स, इसके सामने वैल्यू क्या है, हम कोफिशिएंट क्या होगा बी, तो इसी प्रकार टी के साथ क्या है 4, साथ में देखो इसमें माइनस भी है, तो हम मानेंगे कि बी की वैल्यू जो है वो है माइनस का 4, ठीक है। इसी प्रकार सी की वैल्यू क्या मान लेंगे हम, सी की वैल्यू जो सी है, सी की वैल्यू क्या होगी 3 हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरो। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। बहुत ही आसान सा है, देखो और हिंदी में भी लिख देता हूँ, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इसको लिखेंगे हम लोग शून्यांकों का योग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जहाँ पे देखो सम ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। और माइनस बी अपॉन में ए दे रखा है, यानी बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी की वैल्यू दे रखी थी मेरे पास माइनस का 4। तो हम क्या करेंगे, पहले तो फॉर्मूले वाला माइनस लगा दूंगा, फिर बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो ब्रैकेट में 4 लिखूंगा और ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 है, ठीक है, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। यानी मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा बहुत ही आसान है। देखो माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1 से 4 को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 4, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 4, ठीक है। अब लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। अब ये निकालना मुझे, कैसे निकालूंगा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए, ठीक है। यानी लिखूंगा शून्यांकों का गुणनफल। आज आप सीख के जाओगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते चलिएगा। देखो वहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो का मतलब होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू में सी अपॉन में ए। सी की वैल्यू कितनी है, मैंने आपको बताई थी, सी की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे 3 दे रखी है यहाँ पे, तो सी की जगह पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3। ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू है मेरे पास 1, कितनी है 1, तो 1 यहाँ लिख दूंगा। यानी अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1 से डिवाइड करूँ कितना आएगा मेरे पास 3 आ जाएगी। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ गया 3 आ गया, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 4 आ गया, ठीक है। हमें निकालनी थी, देखो ये तो वैल्यू निकाली, अब ये क्यों निकला था, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, देखो यहाँ पे करेंगे। अब हमें निकालना था किसका, हमें निकालनी थी वैल्यू, देखो मैंने बताया था आपको, हमें निकालनी वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा की पावर कितनी है 4 है, और बीटा की पावर कितनी है मेरे पास 2 स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे प्लस में हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर जो है मेरे पास वो हो जाएगी 4, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 4, बीटा की पावर स्क्वायर, ठीक है। देखो अल्फ़ा की पावर 4 है और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर 3 है, तो दोनों पे से मैं क्या ले सकता हूँ, अल्फ़ा की पावर 3 कॉमन ले सकता हूँ,
तो मैं अल्फ़ा की पावर 3 जो है कॉमन ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेम यहाँ पे बीटा का क्या है मेरे पास, बीटा की पावर स्क्वायर है, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे बीटा की पावर क्या, यहाँ पे नहीं ये स्क्वायर नहीं, ये 3 है, ठीक है यहाँ पे। तो यानी बीटा की पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे बीटा की पावर 4 है। तो इन दोनों में से क्या ले सकता हूँ, बीटा की पावर मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो अल्फ़ा की पावर 4 था तो 3 तो यहाँ ले लिए, तो 1 तो बचेगा ना, तो यहाँ पे 1 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। सेम यहाँ पे 4 अल्फ़ा थे यहाँ पे, इसमें से 3 अल्फ़ा बाहर जा चुके हैं, तो 1 अल्फ़ा ही बचेगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा बीटा, ठीक है यहाँ पे। मतलब दोनों पे से ना मैंने क्या कर लिया, 3 वो ले लिया, अल्फ़ा भी ले लिए, बीटा भी ले लिए। तो यहाँ पे सिर्फ 1 अल्फ़ा बचेगा, यहाँ पे 1 ही बीटा बचेगा। अब आपको देखो अल्फ़ा बीटा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो अल्फ़ा दोनों पे क्यूब है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फ़ा इंटू में पावर में 3, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। सेम इसको अल्फ़ा प्लस बीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। देखो अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा ना यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, देखो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकली थी 3 और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली थी 4। यही वैल्यू उसमें पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे जो हमारे पास जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, उसकी वैल्यू मेरे पास 3 है, तो यहाँ लिख दूंगा 3 का क्यूब। सेम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहाँ लिख दूंगा 4, ठीक है। 3 का क्यूब कितना हो, 3 का क्यूब को मतलब ये 3 टाइम्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है यहाँ पे। और मल्टीप्लाई 4, 3 3 से 9, 9 3 से कितना हो जाएगा 27। और 27 को क्या करेंगे, देखो जो 27 आया ना उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 से मतलब कितना होगा 28, 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, यानी हमारा क्या आ जाएगा, जो 4 से मतलब 28 हो गया और 2 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 10 हो जाएगा। और यानी मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मेरे पास 108। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इस तरह का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं, बहुत सिंपल भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे प्रकार से कर लेना है। तो इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।